एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के हमने डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। हमने लास्ट लेक्चर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? एक ऐसा टिश्यू जो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ग्रो करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड कर करके फिर से ग्रो करता है और फर्दर डिवाइड करता रहता है और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। बट इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो सेकेंड टाइप हम जो कर रहे थे, हमने मेरिस्टेमेटिक डिस्कस कर लिया था। सेकेंड टाइप जो हमारा है दैट इज द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? द टिश्यू which has lost the capacity of growth and divide, जो ग्रो करना डिवाइड करना बंद कर देता है, जो मतलब डिवीजन जिसमें खत्म हो जाती है, ठीक है, वो परमानेंट, जिसने अपनी पूरी शेप, साइज, स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक फंक्शन उसने अटेन कर लिया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जब पूरी तरह से ग्रो कर जाता है, इट बिकम्स द परमानेंट। परमानेंट कुछ अलग नहीं है, वो मेरिस्टेमेटिक से ही बना है। मेरिस्टेमेटिक जब ग्रो डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंशिएट का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो सेल है दैट बिकम मैच्योर, सेल्स मैच्योर हो जाती हैं और अपनी ग्रो डिवाइड करने की कैपेसिटी को लॉस कर देती हैं और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को अटेन कर लेती है, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो परमानेंट टिश्यू क्या है? द टिश्यू, द प्लांट टिश्यू दैट हैज lost the capacity of growth and division, ग्रोथ और डिवीजन की कैपेसिटी को जिसने खो दिया है, that has lost the capacity of growth and division is called as permanent tissue and has attained a specific function को उसने अटेन कर लिया है, फंक्शन, ठीक है। ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इज कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू प्लांट के अंदर दो तरह का होता है। प्लांट टिश्यू जो आपका परमानेंट टिश्यू है, दिस परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। पहला हमारे पास है सिंपल परमानेंट, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट का मीनिंग क्या होता है? सिंपल परमानेंट एक ऐसा परमानेंट टिश्यू है जो सिर्फ एक ही तरह की सेल से मिलकर बना, विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या हुआ? द परमानेंट टिश्यू that is made up of only one kind of cells, जो एक ही तरह से सेल्स का बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड द परमानेंट टिश्यू that is made up of more than one kind of cells, जो एक से ज्यादा सेल्स का बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम बढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के कौन कौन से टाइप हैं, हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो मैं इसको रब कर रही हूँ एंड यू हैव टू नोट इट डाउन। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू।
ये आपका 3 तरह का होता है, दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले है फर्स्ट इज द पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा, थर्ड वन इज द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। 3 तरह का हो गया, कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फर्स्ट इज द पैरेन्काइमा टिश्यू। ये आप बुक में से डायग्राम इसका बनाएंगे पैरेन्काइमा टिश्यू का, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू में अगर हम सेल्स बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? पैरेन्काइमा टिश्यू इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स हैविंग, अगर मैं इसका एक छोटा सा व्यू लेती हूँ तो इसमें ओवल शेप्ड सेल्स हैं, द सेल्स आर ओवल शेप्ड एंड थिन वॉल्ड, पतली पतली वॉल है, थिन सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, हैविंग द इंटरसेलुलर स्पेसिस, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। सो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो ये आप बनाएंगे इंटरसेलुलर स्पेस, तो इसमें आप स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे? द सेल्स आर थिन वॉल्ड, ओवल शेप्ड सेल्स इनमें होती हैं, हैविंग थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल, ठीक है। आर दीज हैविंग थिन सेल वॉल, दीज सेल्स हैव intercellular spaces in between, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस इन देम, इन सेल्स के अंदर बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा का जो फंक्शन है वो क्या कहता है? पैरेन्काइमा क्या करता है? ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर फूड को स्टोर करता है, तो फूड आप देखो कौन कौन से पार्ट्स में स्टोर होता है, फूड की फॉर्म में आप कौन कौन सा पार्ट्स खाते हो? सीड में कई बार फूड स्टोर होता है, फ्रूट के अंदर फूड स्टोर होता है, रूट के अंदर फूड स्टोर हो सकता है, किसी पार्ट में स्टेम के अंदर स्टोर हो सकता है, किसी पार्ट में लीफ के अंदर फूड स्टोर हो सकता है। तो प्लांट के जितने पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, लीफ, किसी प्लांट के अंदर स्टेम में स्टोर होता है, किसी में रूट में स्टोर होता है, किसी में रूट या स्टेम में नहीं स्टोर होता, किसी में लीफ में स्टोर होता है, या फ्रूट के अंदर स्टोर होता है। तो फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स द फूड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ये फूड को स्टोर करता है, ठीक है। अब ये पैरेन्काइमा 2 और रूपों में पाया जाता है। सबसे पहला रूप इसका हमने पैरेन्काइमा पढ़ा, सेकंड हमारे पास हम इसका कर सकते हैं, फर्स्ट इसमें आता है आपके पास एरनकाइमा। अगर सपोज पैरेन्काइमा टिश्यू फूड स्टोर करने के साथ साथ एक काम और करता है, ये प्लांट के अंदर एयर स्पेसिस को फिलअप कर देता है, हवा को भर देता है, हवा को भरने के लिए कैविटी बना लेता है, जिसकी वजह से वो प्लांट पानी के अंदर तैरता है। जैसे आप लोटस प्लांट के अंदर देखते हो, वाटर हायासिंथ है, वो पानी के अंदर तैर रहे हैं। क्यों तैर रहे हैं? और प्लांट्स क्यों नहीं तैरते? नॉर्मल प्लांट जो है वो क्यों नहीं तैरता है? वो रीजन क्या है? उनकी जो स्टेम होती है अंदर से खोखली होती है। कौन सा टिश्यू उसमें प्रेजेंट है? एरनकाइमा। कौन सा है? एरनकाइमा, ठीक है। तो वो प्लांट को बायोंसी प्रोवाइड करता है, बायोंसी में मतलब फ्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो एरनकाइमा, इफ पैरेन्काइमा प्रोवाइड एयर स्पेसिस इन वाटर प्लांट्स के अंदर एयर स्पेसिस प्रोवाइड कराते हैं, वाटर प्लांट्स टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड एज एरनकाइमा, ठीक है। एरनकाइमा इसको बोलेंगे। दूसरा हमारे पास पैरेन्काइमा का रूप जो होता है वो कौन सा होता है? सेकंड इज द, अगर हम डिस्कस करते हैं, सेकंड हमारा पास आ जाता है बी पार्ट इसका, क्लोरनकाइमा। क्लोरो और पैरेन्काइमा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। फूड स्टोरेज के साथ साथ जो फूड को बनाता भी है, क्लोरोफिल है तो फूड बनाएगा, ठीक है। इफ
टिश्यू ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट का अगर पैरेन्काइमा टिश्यू क्या करता है, कंटेन्स क्लोरोफिल, कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर फूड ऑल्सो, स्टोरेज तो करता है, उसके साथ प्रिपेयर फूड ऑल्सो, देन इट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा, इसको हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पैरेन्काइमा के डिफरेंट पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेन्काइमा के बाद सेकंड हमारा जो टिश्यू है दैट इज कोलनकाइमा। सेकंड टाइप हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का है दैट इज कोलनकाइमा टिश्यू। कोलनकाइमा, कोलनकाइमा क्या करता है, ये प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर जो सेल्स हैं, सपोज दीज आर द सेल्स, ये सेल्स अरेंज्ड होती हैं आपकी, इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट नहीं होते, दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इन देम, दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इन देम, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर सेल वॉल जो होती है दैट इज थिक, सेल वॉल इज क्वाइट थिक, सेल वॉल इनमें थिक होती है, और सेल वॉल थिक होने के साथ साथ इनके अंदर एक्स्ट्रा थिकनिंग भी होती है, दे हैव एक्स्ट्रा थिकनिंग, एक्स्ट्रा थिकनिंग एट द कॉर्नर, जितने कॉर्नर हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा थिकनिंग होती है, दे हैव एक्स्ट्रा थिकनिंग एट द कॉर्नर्स, यहाँ पे इन कॉर्नर्स के ऊपर सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा थिकनिंग। ठीक है, ठीक है, द सेल्स ऑफ कोलनकाइमा, ये डायग्राम आप बुक में से बनाएंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको इसमें बना रही हूँ। कोलनकाइमा टिश्यू आर थिक वॉल्ड हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, दे हैव एक्स्ट्रा थिकनिंग, एक्स्ट्रा थिकनिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल, एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स, सेल्स के कॉर्नर पे एक्स्ट्रा थिकनिंग होती है। ठीक है, सब्सटेंसेस की, पैक्टीन की, तो इसका फंक्शन क्या है, पैक्टीन की थिकनिंग होती है, फंक्शन इसका क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बिलो द एपिडर्मिस, ब्रांचेस के बेस के ऊपर, लीफ के बेस के ऊपर, बेसिल के ऊपर, जहाँ लीफ अटैच होता है ना उसके पेटियोल के बेस के ऊपर क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, अब पेड़ है, हवा चल रही है, पत्ते अपने आप हिल रहे हैं, क्यों हिल रहे हैं, दीवार है वो क्यों नहीं हिलती है, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कौन प्रोवाइड करता है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय कोलनकाइमा टिश्यू, सो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी to leaves and branches, leaves, branches and different parts of the plant, and different parts of the plant. कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी आप लोकेशन भी लिख सकते हैं, एट द बेस ऑफ द पेटियोल, बेस ऑफ द लीफ, बेस ऑफ द ब्रांचेस, बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस वाली लेयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं। तीसरा हमारे पास आता है, थर्ड इज द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। इनमें क्या होती है, डेड हो चुके, दीज सेल्स आर डेड। ठीक है, दीज सेल्स आर डेड, और इनमें क्या होती है, बीच में से डेड है, डेड सेल्स हैं। ठीक है, इनमें स्पेशल सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, बार्क ऑफ द ट्री अगर आप देखते हैं, पेड़ की छाल के अंदर अगर आप देखते हैं,
या कोकोनट का छिलका जो होता है उसको अगर आप देखते हैं तो डेड सेल्स हैं। अगर इनका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लेंथ वाइज व्यू अगर हम इसका देखते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये डेड हो चुकी हैं सेल्स, ठीक है, ये आपको डायग्राम आपको मिलेगा। तो ये डेड हैं, दीज आर डेड सेल्स, ठीक है, हैविंग स्पेशल थिकनिंग, स्पेशल उसके अंदर सब्सटेंस में डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लिग्निन। सो स्क्लेरेनकाइमा क्या है? द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा has special deposit of lignin। लिग्निन का स्पेशल डिपॉजिट होता है, ठीक है। सो इट एक्ट एज द डेड टिश्यू, डेड टिश्यू होता है, ठीक है। काम क्या करता है ये डेड टिश्यू? फंक्शन इसका क्या है? हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। इट इज प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द ट्री, उसके अलावा इट प्रेजेंट इन द कवर ऑफ द कोकोनट, हेयर ऑफ द कोकोनट के छिलके आप बाल वगैरह देखते हो उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। काम क्या करता है? इट प्रोवाइड्स हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग टू सीड्स, नट्स, बीज के चारों तरफ छिलका होता है, नट्स के चारों तरफ मूंगफली है, अखरोट है, इनके चारों तरफ छिलका होता है, ठीक है, नट्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा, और इनके ऊपर हेयर ऑफ कोकोनट एक्सेट्रा, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इनके प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। डायग्राम आप बुक में से ड्रॉ करेंगे, दोबारा फिर आपको बोल रही हूँ, बिकॉज ऑफ दे हैव हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। इनका अंदर का स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया, वो आपका सेलुलर स्ट्रक्चर की तरह है। ये डेड है, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बाकी जो सेल्स आपको बताई हैं उनके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स एंड नोट डाउन these topics on your notebook. We will discuss about the complex permanent tissue in the next lecture.